ऐसी ही एक कथा है चंचुला की। एक चंचुला नाम की स्त्री थी। वाशकल नामक नगर में, दक्षिण भारत में जिसे केरल बोलते हैं, समुद्र का तटवर्ती है यह नगर। वहां उसका विवाह हुआ एक बिंदुक नाम के आदमी से। वो आदमी अच्छा नहीं था। वो आदमी अच्छा नहीं था। वो इतना बुरा था कि वेश्याओं के घर जाता था। चंचुला रोती रहती थी। चंचुला अच्छी थी, लेकिन अपने पति का प्रेम नहीं मिला उसको, घर संसार का सुख नहीं मिला उसको, समाज नहीं मिला उसको, तो वो घुटने लग गई। उसने कई बार बिंदुक को समझाया, पर उसके व्यवहार में कोई अंतर नहीं आया। चंचुला सुंदर थी। एक जार पुरुष उसको प्रेम करने लग गया। चंचुला जानती थी ये पाप है, ये गलत है, मैं एक ब्याहता स्त्री हूं, लेकिन कभी उसे ब्याहता होने का सुख मिला ही नहीं, इसलिए वो भी उसके आकर्षण में चली गई। और जब उस जार पुरुष ने प्रेम का प्रस्ताव रखा तो चंचुला ने स्वीकार कर लिया। ये बात बिंदु को पता चली, बड़ा नाराज हुआ, डंडा लेकर अपनी पत्नी को मारने भागा। उस जार पुरुष ने बिंदु को आंख दिखाकर कहा, जानता है ना मैं कौन हूं? इसी क्षण जमीन में गाड़ दूंगा तुझको अगर चंचुला की ओर आंख उठाकर भी देखा तो। बिंदु समझ गया कि ये जार पुरुष बहुत बलवान है, धनी है, हर बात में मुझसे आगे है। मैं अगर चंचुला को कुछ कहूंगा तो ये मुझको मार देगा। तो बिंदुक ने चाल खेली और चंचुला से बोला कि देख, हम दूसरे गांव में रहेंगे, सुखपूर्वक रहेंगे, तो ये तो तुझसे बहुत प्रेम करता है ना, तो इससे धन ले ले, धन ले ले और हम दूर गांव में कहीं चले जाएंगे, जो कर्जा है वो मैं चुका दूंगा। चंचुला ने सोचा मेरा घर बस जाएगा, और चंचुला ने उस जार पुरुष से धन ले लिया। धन लेकर अपने पति बिंदुक को दिया कि ये कर्जा चुकाकर अभी आता होगा, सामान बांधने लगी, हम दूर गांव जाएंगे। लेकिन बिंदुक उस धन को लेकर उस वैश्या के पास पहुंचा जो कभी उसे अपने पास फटकने भी नहीं देती थी। देख, आज तो इतना धन लेकर आया हूं, क्या आज भी मुझे अपने प्रेम का प्याला नहीं पिलाएगी? वैश्या ने धन लिया और वैश्याएं लड़ने लग गईं, इसमें हमारा भी हिस्सा है, हमारा भी हिस्सा है, अब तक ये हमारे पास आता है, लेके कुछ आता नहीं है, आज ये धन लेकर आया है, इसमें हमारा दो, हमारा दो, हमारा दो। और इस छीन झपट में बिंदुक के सिर पर चोट लगी और वो मर गया। चंचुला को पता चला कि वो धन लेकर वैश्यालय गया था और वहां उसकी मृत्यु हुई है, तो चंचुला को बड़ा दुख हुआ। वो बहुत पीड़ा में, बहुत दुख में फिर जीवन यापन करने लगी। उस जार पुरुष के साथ चंचुला ने जीवन तो बिताया, लेकिन चंचुला में हमेशा अधूरापन रह गया। चंचुला वृद्ध थी। पूरे गांव के लोग वाशकल नगर, केरल प्रदेश से हरिद्वार, गोकर्ण तीर्थ आ रहे थे। चंचुला बोली, मुझे भी ले चलो, मैं तो कभी नहीं जा पाऊंगी, मुझे अपने साथ ले चलो। बूढ़ी चंचुला है, इसका कोई नहीं है, इसीलिए चलो, इसको ले चलो। गांव के लोगों ने कहा, चल भाई तू भी चल। यात्रा बड़ी लंबी थी। केरल प्रदेश से लेकर के गोकर्ण तीर्थ तक हरिद्वार यात्रा पहुंची, गंगा स्नान किया, वहां शिव पुराण की कथा हो रही थी। कोई इधर मंदिर देखने चले गए, कोई वहां कुछ सामान लेने चले गए, कोई अपना मेला करने चले गए, कोई अपना सब
लौटने से पहले सब अपना अपना, लेकिन चंचुला वहां शिव कथा में बैठी थी और वो जो महात्मा थे जो शिव कथा सुना रहे थे वो बता रहे थे कि जो जार पुरुष का संग करती है उस स्त्री को कैसे घोर नरक में जाना पड़ता है। चंचुला ने कहा कि मैं भी नरक की अधिकारिणी हूं, मैंने भी जार पुरुष का संग किया है। सो गंगा मैया के किनारे बैठकर खूब रोई। जब कथा पूरी हो गई तो महात्मा से बोली कि आपने ये तो बताया कि जो ऐसे ऐसे पाप करता है ऐसे ऐसे नरक में जाता है, लेकिन प्रायश्चित नहीं बताया, उपाय नहीं बताया, पार जाने का रास्ता नहीं बताया, इस नरक से छूटने का मार्ग नहीं बताया। बचपना था, भोली थी, नहीं जानती थी, तरसती थी पति के प्रेम के लिए, इसलिए हो गई मुझसे भूल। क्या अब कभी पार जाने का मार्ग नहीं मिलेगा? महात्मा दयालु थे, उन्होंने कहा चंचुला सुन बेटी, ध्यानात् ज्ञानं परं तस्मात् केवल्या भवति ध्रुवम्। तू महादेव का ध्यान कर। कैसे करूं? मज्जया गिरजा पते है, जो गिरजा के संग विराजमान है। इससे क्या होगा? ध्यान से ज्ञान प्रकट होगा। ध्यान से प्रकट होने वाला ज्ञान केवल्या भवति ध्रुवम, वो तुझे केवल्य में ले जाए। ध्यान कर, केवल्या भवति ध्रुवम। चंचुला ने ऐसा ही किया। अपने जीवन में चंचुला ने 5 वर्ष लगातार शिव की कथा कराई। चंचुला के पास खूब धन था, उस जार पुरुष वो खूब धन देकर गया था। चंचुला ने वो सारा धन शिव कथा में लगा दिया। खुद यजमान बन के नहीं बैठती थी, शिव पार्वती जी को यजमान बना करके बिठा देती थी। खूब सेवा करी उसने, खूब सेवा करी। सूत जी कहते हैं 5वें वर्ष भगवान का स्मरण करते करते विदा हो गई। पूरे गांव ने उसकी अंतिम यात्रा निकाली। एक ऐसी स्त्री जो जीवन में दुख से जी रही थी, उसकी मृत्यु इतनी सम्मान से हुई। जब वो मरी, मरने के बाद वह कैलाश पर पहुंची। उसको तो कभी नहीं लगता था कि मैं पापन और कैलाश पर आऊंगी, पर शिव की कृपा हो गई। कृपा ही नहीं हुई, महादेवी ने तो उसे अपने सखियों के परकर में शामिल कर लिया। जब उनकी सखियों के परिकर में रहने लगी, एक दिन महादेवी वहां से निकली। उन्होंने देखा चंचुला बड़ी उदास है। क्या हुआ पुत्री? माँ, मम भर्ताधुना काशी नैव जानामि तद्गतिम, मत्त पूर्वः मता पापी न जानी किम गतिम गताः। मुझसे पहले मर गया मेरा पति, न जाने उसका क्या हुआ होगा, यही सोच सोचकर उदास रहती हूँ। महादेवी ने ध्यान में देखा, वो वैश्या भोगी महामूढ़ो मृत्यासा नरकम गताः। वो तो वैश्या भोगी था, इस समय बिंद पर्वत पर चंडाल की योनि भोग रहा है। चंचुला चरणों में बैठ गई। महादेवी महेशानी भर्ता में वृषलीपति, तथैव कुरु कल्याणी कृपया दीनवत्सलाः। माँ उस पर कृपा करो, उसका कल्याण कर दो माँ। जैसे मुझ पर कृपा करी ऐसे उस पर भी कृपा करो। जगदम्बा कहती हैं, चंचुला तू कैसी नारी है, उसने तुझे इतना दुख दिया और तू उसकी मुक्ति के लिए सोच रही है। चंचुला तू कैसी है? माँ, वो जैसा भी था मेरा पति था। माँ तू उसकी मुक्ति कर दे। माँ तू तो माँ है, तू तो जगदम्बा है, तू तो राज राजेश्वरी, तू तो सबकी सुनती है। माँ मेरी भी सुन ले।
चंचुला माँ के सामने रोने लगी। तब जगदम्बा ने चंचुला से कहा, रो ना पुत्री। और उन्होंने शिव भक्त तुम्बरु को बुलाया। तुम्बरु नारद की तरह वीणा बजाते हुए महादेव का गुणगान गाते हैं। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। महादेव का नाम गाने वाले तुम्बरु जब वहां पहुंचे तो देखा कि इस यजमान को कथा सुनाना तो असंभव है। तो तुम्बरु ने महात्माओं को संग लिया, सबसे पहले यजमान को बांधा। दुनिया में ये पहली कथा थी जो यजमान को बांध करके सुनाई गई थी। और तुम्बरु ने वहां शिव की कथा गाना शुरू किया। कुछ समय बाद वो चांडाल योनि से मुक्त हुआ, थोड़े समय बाद अपने पापों से मुक्त हुआ। और एक समय जब आया जब वो पवित्रता से भरने लग गया, रोता रोता कथा सुन रहा था। फिर उसने गुरु वंदना करी। इतना ज्यादा वो भावुक हो गया, अपने पापों को याद करता 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 तुम्बरु बिंदु मुक्त हो गया। और उसने तुम्बरु को, गुरुदेव को बारंबार प्रणाम किया। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव को प्रणाम किया और चंचुला इस प्रकार शिव की कथा से मुक्त हो गई।